recipient of MRAI Recycler of the Year Award 2020, currently in the recycling industry and having diverse knowledge of various fields associated with World Mammon Organization as well. WMO के नॉर्थ इंडिया चैप्टर के भी आप चेयरमैन हैं, माशाल्लाह। तो एहसान साहब इस वक्त तो यूएई में है, दुबई में है, वहां से हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए वक्त निकाला। मैं जानता हूं कि आपका वक्त बड़ा कीमती है, लेकिन आप भी हमारे लिए बड़े कीमती हैं, और इसीलिए हम स्ट्रेट अवे थोड़ी सी गुफ्तगू आपने सुनी है, इसलिए जाहिर सी बात, आप बिजनेसमैन, आप समझ गए होंगे कि हमारी गुफ्तगू का जिस्ट क्या है। अब हमारे इरफान भाई मेघानी हैं, आप हैं, मैं हूं, और हमारे नईम भाई हैं। गुफ्तगू का आगाज करते हैं। क्या कहना चाहेंगे हमारे नौजवानों को बिजनेस के सिलसिले में, आप अपने तजुर्बे की रोशनी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हमारे जो मुस्लिम प्लेटफॉर्म है, जिस चीज की हम लोगों को या हमारे बच्चों को जरूरत थी, तिजारत, और खास करके हलाल तिजारत, जो हमारा एक ड्रीम है, जो हम लोग भी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुस्लिम बच्चों को इस चीज का सबक सिखाया जाए कि तिजारत से बड़ी, जितनी तिजारत वो करना चाहें उससे अच्छी कोई चीज नहीं है। आप मल्टी बिलियनर भी बन सकते हो, आप छोटे से छोटा बिजनेस को भी छोटा नहीं समझते हुए बिजनेस करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम कोई बिजनेस छोटा होता ही नहीं है। जहां तक मैं मानता हूं, चाहे किसी भी बिजनेस में हो, ठीक है, आज के जमाने के थोड़े बिजनेस के तौर तरीके बहुत चेंज हो रहे हैं, और उसके साथ में हमको हमारे ट्रेडिशनल, बहुत सारे हमारे बच्चे लोग आजकल बिजनेस नहीं कर पा रहे क्योंकि वही बाप दादाओं की पीढ़ियों को लेके वही रूटीन करते हैं। उन्होंने कोई कभी चेंज करना उनको पसंद नहीं है। तो आज के जमाने में स्पेशली थोड़ा चेंज तो बहुत जरूरी है, और आज हाईटेक का जमाना है, बहुत सारा इंटरनेट सपोर्टिव बिजनेसेस ग्रेजुअली या दूसरे तरीके से इस बिजनेसों को हम लोग अलग तरीके से सोचे, चाहे वो सॉफ्टवेयर में हो, ऑनलाइन हो, या बहुत सारे तरीके हैं। तो मेरी ये है कि बच्चों को बिजनेस ज्यादा से ज्यादा तादाद में उनको एनकरेज करना चाहिए। ठीक है, लोग बहुत डरते हैं, मैंने बहुत सारे बच्चों को रिजवान भाई देखता हूँ, वो डर जाते हैं, वो इतने डर जाते हैं कि उनको ये होता है कि मैं फेलियर है, तो मेरी सक्सेस से ज्यादा मैं मेरे फेलियर की बात करूंगा, ताकि उससे उसकी सबक सीखना चाहिए। सक्सेस तो दिखता ही है, लोगों को दिखना है, हर जगह दिखना है। जो सक्सेस के पीछे जो फेलियर है उसी से हमें लर्न करना है। तो मैं सक्सेस से ज्यादा मैं फेलियर की बात करूंगा, ताकि उससे नॉलेज ले लोग कि भाई ठीक है, चलो टेक्सटाइल फील्ड में थे, मेटल के अंदर आए, फिर प्लास्टिक डेवलप किया। सबसे बड़ी जो चीज है एवरीडे लर्निंग। बिजनेस में जो कुछ लोग हमारे जो बहुत सारे खानदान के बहुत सारे लोग हमारे साथ बिजनेस कर, लेकिन उन्होंने एक ही चीज जो मुझे हमेशा लगी कि उन्होंने नहीं की, वो है स्टडी। इकरा, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा, हर रोज उसमें लर्निंग, और उस लर्निंग के लिए उनको उस चीज के कोई भी बिजनेस में जाएंगे, हम हमारे कॉम्पिटिटर को देखेंगे तो उसका फील्ड कितना है। हमने हमारे फील्ड में देखा है कि बिलियंस एंड थाउजेंड करोड़ का बिजनेस है, मतलब उसमें हमारे पास बहुत सारी जगह और है। हम अभी भी बहुत ज्यादा छोटे पाए में, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपांड करने की हमारे पास और ज्यादा जरूरत है। हमको वो देखना ही होगा। वैसे हम दूसरी चीजों में नीचे देखना चाहिए, लेकिन बिजनेस में हम दूसरे लोगों को इसलिए देखते हैं ताकि हमको वो इंस्पिरेशन नहीं, हम इसमें बहुत सारी जगह है, इस जगह में और बहुत सारा बिजनेस हम डेवलप कर सकते हैं। हमको पता है बहुत सारे नए एंटरप्रेन्योर्स बहुत डरते हैं कि यार सबसे बड़ा जो इनका सबसे पहला सवाल जो उन्होंने नईम भाई ने भी बताया कि फंड्स कहाँ से लाएंगे। यही मैं पूछने वाला था, लोग पूछ भी रहे हैं, ऑनलाइन लोग हमसे पूछ रहे हैं कि सर से ये पूछिए कि फंड बड़े से बड़े एंटरप्रेन्योर्स को जब हम अभी स्टार्टअप कर रहे हैं, और हमारी टीम अभी एक इंशाल्लाह बहुत जल्द से बहुत बड़ा स्टार्टअप भी लाके आ रही है, जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट फोरम एज वेल एज स्टार्टअप फंड्स। आज इतने ज्यादा स्टार्टअप्स, अगर आपके पास नया आइडियाज है, इनोवेटिव आइडियाज है, मैं ऐसे मुस्लिम बच्चों को जानता हूं जो आज की तारीख में रोबोट बनाते हैं, और उनके अंदर लोगों ने 25-25 करोड़ 50-50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है। लेकिन इन्होंने पहला क्या किया, पहला इन्होंने आज अभी रिसेंटली में अभी लगभग कुछ
हफ्तों पहले किसी लड़के को मिला पूना में, हमने उनको पूछा इन्वेस्टमेंट, वो बोलते हैं हमारे पास 150 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का ऑफर इंटरनेशनल कंपनी का आ चुका है। वो चारों मुस्लिम बच्चे रॉबोट बना रहे हैं, उन्होंने वेब स्पेस के लिए, ऐसे हमारे पास हंड्रेड्स ऑफ ऐसे होनहार बच्चे आए जिनके बाप दादाओं ने नौकरियां की है, लेकिन आज वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन नया तरीका अपना रहे हैं। इसके लिए उनको धीरे धीरे सक्सेस मिलते जा रहा है। और दो चीज है, सबसे पहली नीयत। अगर आपने पहली नियत ही की कि मैं किसी के पैसे खा जाऊंगा या मेरे को बैंक वगैरह में ब्याज में उसकी जो है, आज हम तो हमारे लिए हमारी सक्सेस के अंदर हम तो यही बोलेंगे सबसे पहली बहुत बड़ी चीज होती है नियत। तो भाई मेरी नियत ये है कि मैं इंशाअल्लाह मैं अल्लाह को राजी करने में ना किसी के पैसे के बारे में सोचूंगा, और किस तरह से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अपने कस्टमर को, हर फील्ड का अपना अपना अलग थिंकिंग है। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मैं शायद अच्छा नहीं है, लेकिन मुस्लिम बच्चों में आर्ग्यूमेंट बहुत है। दे आर्ग्यू विद कस्टमर्स लाइक दे आर, वो कहीं से भी वो अंदर से एक थोड़ा सा वो आ जाता है, वो कस्टमर जो है ना उनसे डरता है। मेरा बोलना, अगर आपको पता है कि कंट्रोली रॉन्ग है, सामने वाला 100% रॉन्ग है, और वो अगर वो फूल है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप भी बेवकूफ बने। आप उसको आर्ग्यू करके आप उसको कोई सुधार नहीं सकते हैं, क्योंकि वो उस चीज में माहिर है, उसको उसके अंदर रहने दें। भाई हाँ ठीक है भाई, इंशाल्लाह देखेंगे। अगर आपको नहीं भी करना है तो सबसे बड़ी जो हमारे बच्चे लोग करते हैं वो है आर्ग्यूमेंट। वो थोड़ा नॉलेज होता है और बहुत सारा आर्ग्यूमेंट करते हैं, उसमें बहुत सारे बिजनेसेस के अंदर इनकी अनसक्सेसफुल मिलती है। प्रॉब्लम ये है कि कुछ दूसरी कम्युनिटी में जो जबान जो है वो काफी मीठी है उन लोगों की। कस्टमर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जो छोटे बिजनेसमैनों के लिए मैं बोल रहा हूँ। एंटरप्रेन्योर्स का एक अलग मैटर होती है, हर एक एंटरप्रेन्योर, लेकिन मैंने खास करके मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया है हमारे बच्चों को, उनका जो आर्ग्यूमेंट होता है ना कस्टमर से, वो अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट करके कस्टमर भगा देते हैं। और नया इनोवेशन, नया सोच, वो तो हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। और जैसे मैंने आपको बताया आजकल एंजल नेटवर्किंग है, आइडिया वैलिडेशन है। आज सबसे ज्यादा लोग अपना आइडिया वैलिडेट करते हैं विद ऑफ कोर्स क्राउड फंडिंग है, फैमिली फंडिंग है। फैमिली फंडिंग में बहुत सारे झगड़े होते हैं। मैंने बहुत सारे फैमिलीज को देखा है कि उन्होंने पैसे गई हैं वहां से, फैमिली से फंड किया, कुछ लॉस हो गया और फैमिली के अंदर आपस में काफी वो हो जाती है। तो बहुत सारे तरीके लोग अपने अपने आज के जमाने में फंड्स के लिए ला गए हैं, लेकिन स्टार्टअप के लिए तो आजकल बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारे बड़े से बड़े मल्टीनेशनल ग्रुप्स चाहते हैं कि हमको कोई आइडिया मिले। अच्छा, आज की तारीख में कुछ लोगों के पास इतना पैसा है, उनके पास बिजनेस नहीं है। वो लोग जो पहले रेंटल इनकम में थे, उनको ये समझ में आ गया कि कोविड में लोगों को, बहुत सारे लोगों को ये समझ में आ गया कि हम सिर्फ रेंटल इनकम पे, स्पेशली मुस्लिम्स, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि भाई अब तो इनकम आती है, सुबह 5 बजे तक बच्चे लोग जागते रहते हैं, फजर पढ़ने के बाद सोते हैं। उन चीजों को हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, आज हर बड़ा बिजनेसमैन, हर सक्सेसफुल बिजनेसमैन सुबह अपने काम पे चला जाता है, और स्पेशली ये आप जैन कम्युनिटी में देखोगे सुबह 8-9 बजे उन्होंने हमारी चीजें अपना ली है, जो कि हमको अपनानी चाहिए। अपने वाले बच्चे सुबह 12-1 बजे जोहर की नमाज में उठते हैं, उसमें वो बिजनेस की सक्सेस का पॉसिबिलिटी ही नहीं है। उसको सुबह उठना ही है, और अल्हम्दुलिल्लाह बरकत भी है, और दीनी माहौल से भी आप उनको समझा सकते हैं। लेकिन मेरा बोलना यह है कि भाई हम लोगों को अपनी थोड़ी स्टाइल भी चेंज करनी पड़ेगी। जी कारी साहब। जी माशाल्लाह। तो मैं ऐसा कर रहा था कि आपने जो बताया कि सॉरी इरफान भाई, बात में से बात निकली इसलिए पूछ रहा हूँ कि स्टार्टअप का जो फंड है उसके लिए काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, तो वो अपॉर्चुनिटीज कहाँ और कैसे ग्रैब कर सकते हैं? देखो, आज तो इंटरनेट का दौर है, इतने सारे स्टार्टअप फंड्स करने वाले लोग, क्योंकि आज मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों के पास इतना पैसा है कि उनको पास बिजनेस नहीं है, वो चाहते हैं कि उनको हैंड्स मिले। अभी लास्ट वीक मेरे एक दोस्त ने स्टार्टअप लॉन्च किया है। ही हैज ऑलरेडी पुट हिज 100 करोड़ इन द अमाउंट ऑलरेडी इन द कंपनी फॉर अ स्टार्टअप। दे वांट एन आइडिया, दे वांट पीपल टू डू। लेकिन स्टार्टअप में भी सक्सेस करने से पहले आपको डेमो अपना खुद का करना पड़ेगा। जब आप प्रेजेंटेशन, लोग फेल कहाँ हो रहे हैं स्टार्टअप में, हमने भी देखा है, और बहुत सारे स्टार्टअप्स में हमने देखा है, जब वो प्रेजेंटेशन करते हैं उनके पास प्रेजेंटेशन होता ही नहीं है, क्योंकि उनको होता नहीं है, उस चीज का डीप नॉलेज ही नहीं होता है। नहीं होता, उनको बस एक आइडिया आ गया, हम ये कुबेर की तरह कर देंगे, ओला की तरह। अरे ओला उबेर वालों ने पहले उसको अमल किया है।
आज अमल किया उसको है। अमल करने के यही बाद जब वो प्रेजेंटेशन करेंगे तो उसकी हिडन थिंग्स, आज सामने वाला आपको सवाल पूछेगा कि भाई उसके अंदर ऐड कर, आप अपना पहले अपना होमवर्क करके अगर इंशाल्लाह प्रेजेंटेशन करेंगे, बहुत सारे फंड्स हैं। और दूसरा हमारे यहाँ यही सबसे बड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक्स, जैसे जी मैं आपको एक छोटा सा हजरत अली का वाकया बयान करता हूँ। जी मैं बहुत सारे लोगों में और बहुत सारे इंटरनेशनल स्पीच में इस वाक्य को बयान किया हूँ, 3-4 वाक्य जो मैथमेटिक्स के हैं, कि भाई 2 लोग खाना खाने बैठे थे, एक के पास 5 रोटी थी, एक के पास 3 रोटी थी। जो कॉस्ट फैक्टर में जो हमारे बिजनेसमैन जो सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं, जिसको मैंने हमेशा देखा है, एक आदमी तीसरा ज्वाइन हुआ, तीनों ने मिलकर रोटियां खाई, उस शख्स जाते जाते 8 रुपये सामने वाले को देके गया दोनों के बीच में कि आप लोग आपस में बांट लेना। वो 5 रोटी वाले ने 5 रुपये रखे, 3 रोटी वाले को 3 रुपये दिए, वो दोनों में झगड़ा हुआ, वो दोनों गए हजरत अली के पास कि भाई ये तो गलत है, हमारा 50-50 होना चाहिए, ये मेरे को 5 रोटियां उसकी थी, वो 5 रख रहा है, जिसकी 3 रोटियां दी थी, तो हजरत अली ने उसको बोला ये तेरे को बहुत ज्यादा पैसे दे रहा है, 3 रोटियां तो अकाउंट, अगर इस्लामिक फैसला होगा तो तू ये 3 रुपये तेरे लिए ज्यादा है। तो बोले नहीं, मेरे को आप मैथ्स बताओ। तो हजरत अली ने जब फैसला किया, अगले को 7 रियाल दिए जिसकी 5 रोटी थी, और जिसकी 3 रोटी थी उसको 1 रियाल दिया। तो लोगों ने पूछा ये कौन सा कॉस्ट फैक्टर है। लेकिन अगर आप हकीकत में अकाउंट्स की डीप नॉलेज में हम जब गए तो मालूम पड़ा कि 24 टोटल पीस हुए थे उस रोटियों के, जिसमें से अगले ने खुद ने तो 7 पीस तो खुद खा लिया था, उसने 1 ही पीस उस मेहमान को दिया था, और अगले ने 5 रोटी में से 7 पीस मेहमान को दिया था। तो कैलकुलेशंस इन बिजनेस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, और हमारे यही चीज पहले हम से चला समझा रहे थे बच्चों को कि सिर्फ बाबा दादा का बिजनेस लेकर बैठने से काम नहीं होगा, एजुकेशन को साथ में लेके चलना होगा, और उसके बाद ही आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकेंगे। जय इरफान भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? एक्चुअली सर आपने मेरा माइंड भी रीड कर लिया, आपने वो क्वेश्चन पूछ लिया, एंड अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा एहसान सर ने पार्ट ऑफ इट आंसर कर लिया। फिर भी सर आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, जैसे आप काफी सारे स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स को रिव्यू करते हो एंड देन यू प्रोवाइड फंडिंग, सो टॉप फ्यू थिंग्स जो आपको अट्रैक्ट करती है ना स्टार्टअप फंड के, यस इसमें लगाना चाहिए, वो क्या चीज है, और क्या चीज आपको अट्रैक्ट नहीं करती है और आपके माइंड से आइडिया निकल जाता है कि ये बंदे में कोई दम नहीं है, प्रोजेक्ट में कोई दम नहीं है? तो आप ऐसी कुछ चीजें शेयर करना चाहोगे प्लीज? देखो, स्टार्टअप में सबसे बड़ी चीज होती है न्यू आइडियाज, या उसका प्रेजेंटेशन का स्टाइल। न्यू आइडियाज तो खैर बहुत जन सेम टू सेम आइडियाज लेके आते हैं, लेकिन हर एक का अपना तरीका, प्रेजेंट करने का तरीका अलग है। वो छोटे से छोटा स्टार्टअप हो या बड़े से बड़ा स्टार्टअप हो, लेकिन उसकी सोच पूरी, मतलब अगर आप जैसे कोलू की बैल की तरह या हम लोग गेटे की तरह हर रोज हर आदमी एक लाइन में चले जाएगा, तो वो कुछ नया नहीं कर पाएगा, या वो कुछ नया इनकम नहीं कर पाएगा। तो हम लोग सबसे पहले तो उस आइडियाज में यही देखते हैं, अगर वो फैमिली ट्रेडिशन भी है, उसने अपनी स्टाइल में क्या चेंज किया है। आज के जमाने के जैसे आपने इंटरनेट हो गया, ऑनलाइन सेल्स हो गया, या कुछ चीजें ऐसी जो डेवलप की है जिसके लिए उसको स्टार्टअप में बिजनेस ही मिलेगा, उसको कस्टमर मिलेगा, उसका बिजनेस डेफिनेटली ग्रो होएगा, तो उसके साथ में जिसने स्टार्टअप में पैसे लगाए उसको भी 2 पैसे मिलेंगे। तो वो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, न्यू आइडियाज, इनोवेशन, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आज के जमाने का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हो गया है। जी जी एक जी, चीज नहीं मुझे भाई, आपके जी इरफान भाई नहीं, गो नहीं अहेड, इरफान भाई गो अहेड, यू वर सेइंग समथिंग, आप बोल रहे थे। एक्चुअली सर मुझे आपके पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा जानना था कि जब आपने टेक्सटाइल से आपने मूव किया टू सम अदर इंडस्ट्री, तो आपने क्या क्या इश्यूज फेस किया और आपने उसको किस तरीके से ओवरकम किया सर? देखो, इश्यू तो ऐसा है कि जहां भी जाएंगे, जो सर्कल में नए बिजनेस में जाएंगे, तो फेलियर में आप एक जगह जाओगे, 2 जगह जाओगे, तो हिम्मत अगर छोड़ी तो वो गई। बस सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो यही है कि आपको मिलना है सक्सेस, तो इंशाल्लाह अगर आपकी नीयत सही है और अगर आप प्रॉपर तरीके से अगर सामने वाले का प्रेजेंट, मतलब सक्सेस तो इंशाल्लाह उल अज़ीम मेरे को नहीं लगता किसी हर एक को मिलेगा। हाँ, आपको पहले मायूसी होगी, लोग अंदर घुसने नहीं देंगे, रिंग में नहीं आने देंगे, बिजनेसमैन अपने आप को ये चाहेगा कि दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं आए, वो सब कुछ चीजें होती है। लेकिन जब एक बार आप उस सर्कल में घुस गए तो लाइक ठीक है, हम लोग अभी रिसाइकलिंग के अंदर आए, फिर वर्ल्ड वाइड वी एक्सपांडेड, लेकिन इनिशियल स्टेज पे घुसे तो बहुत सारे लोगों ने मुझे जिस चीज का नॉलेज नहीं था, लेकिन हुआ क्या कि भाई सबसे ज्यादा कि भाई कॉन्फिडेंस है कि भाई नॉलेज ग्रेजुअली 2 जगह फेलियर से नॉलेज मिल रहा है, वो बात तो फैक्ट है।
जितना जगह गए, जितनी जगह फेलियर हुआ, 2 चीज सीख के आए, तो उस चीज को तीसरी जगह इंप्लीमेंट किया, तीसरी जगह 2 चीजें और फेल हुई, तो 5 चीजों को इंप्लीमेंट किए। तो मेरा मानना यह है कि इंशाल्लाह फेलियर से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आदमी को जेब में पैसा नहीं होता है, टेंशन होती है, ट्रैवलिंग ये वो काफी खर्चे दिमाग में आते हैं, लेकिन उसमें हिम्मत ही सबसे बड़ी चीज है। इंशाल्लाह बिजनेस में सक्सेसफुल मिलेगा ही मिलेगा इंशाल्लाह, अगर आपकी नीयत सही है। जी, आजकल स्कूलों में ये इसीलिए कोडिंग का जो एक एजुकेशन दिया जा रहा है, और छोटे बच्चों के जरिए से कोडिंग सीखने की, जो आपने रोबोट की बात की कि बच्चों ने रोबोट बनाए थे, तो वो इसी उम्र से 8वीं 5वीं की उम्र से बच्चे इन सब चीजों में लग जाते हैं आजकल। तो ये नया ट्रेंड भी समझने की जरूरत है। और प्रेजेंटेशन, जैसा आपने कहा कि आप बोलते किस तरीके से। टीम उम्मीद, इरफान भाई आप ध्यान दें, नईम भाई आप ध्यान दें, हमारी पूरी टीम इस पर ध्यान दे कि टीम उम्मीद इस पर काम कर सकती है, वर्कशॉप कर सकती है, हाउ टू प्रेजेंट योरसेल्फ। आप अपना प्रेजेंटेशन किस तरह से बिजनेसमैन के सामने पेश कर सकते हैं, स्टार्टअप के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत होगी, और आप अपने आप को किस तरह से अलाइन कर सकते हैं उसके साथ। इस पर भी हम वर्कशॉप बाद में कर सकते हैं इंशाल्लाह। उस वक्त हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम हेल्प भी कर सकते हैं प्रेजेंटेशन करने के लिए, और बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो इंक्यूबेशन और इनोवेशन सेंटर्स हमारे अपने कुछ एरियाओं में होना जरूरी है, जिसमें बच्चों को बिजनेस की गाइडेंस हो, जिसमें 6 महीना 1 साल। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जैसे जैन कम्युनिटी है, हमको सीखना है, उन्होंने स्टार्ट किया 2 करोड़ 4 करोड़ के फंड से, आज वो उनकी कंपनियां 730 750 करोड़ की एक कंपनी चली गई। वही बच्चे हैं, वही काम उन्होंने शुरू किया, लेकिन इनोवेशन और इंक्यूबेशन सेंटर में 6-6 महीने तक बच्चों को बुलाया, उसको ट्रेन किया। तो ऐसा नहीं है, हमारे बच्चों में तो और ज्यादा सहेलियत है और रात दिन मेहनत कर सकते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी नईम भाई कुछ कहना चाहते थे आप? वो जो पहली सर ने बात कही थी कि आइडियाज अगर आपके पास है तो फंडिंग के लिए बहुत जन आ जाएंगे, तो वही चीज मेरे दिमाग में आई थी कि एक बंदा ने, एक लड़का है, वो हार्डली 20-21 ईयर्स का है, उसने एक कुत्ते को मरता हुआ देखा है, एंड देन उसने उसके लिए एक ऐसा कॉलर वाला बेल्ट बनाया जो शाइन होता था रात के टाइम पे, बिकॉज ही वॉज ए एनिमल लवर। उसने ये किया, तो उन्होंने रतन टाटा को एक लेटर लिखा कि आई वॉन्ट टू मेक दिस एंड आई रिक्वायर फंडिंग। रतन टाटा ने पर्सनली उसको लेटर लिखे और उसको फंडिंग के लिए भी हेल्प किया, एंड आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम लंदन उसको खुद के पास जॉब पर भी रख लिया एज हिज पर्सनल सेक्रेटरी। तो आइडियाज इस तरह का कि अगर आपके पास अच्छे आइडियाज है, फंडिंग। बॉम्बे के अंदर अभी एक लड़के ने, बॉम्बे में लोगों के पास जगह नहीं है रखने की, उसने एक बड़ी सी जगह, उसके पास फ्लैट खाली था, उसने छोटे से फ्लैट से शुरू किया। अभी जस्ट रिसेंट की मैं बात कर रहा हूँ, उसने छोटे से एक फ्लैट में, अगर आपके पास जो भी एक्स्ट्रा चीज है उसको हम रखेंगे, 2 महीना 6 महीना लोग चले जाते थे, भाड़े पे रखेंगे, आज उसकी रेंटल इनकम करोड़ों में चली गई। उसने अभी बहुत बड़ी, मतलब वो एक छोटा सा आइडिया था कि यार बॉम्बे में स्पेस नहीं है, कुछ लोग अपनी दूसरी चीजों को किसी के यहाँ रखवाना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं बाय स्पेस। आज इतनी छोटी छोटी कुछ चीजों से भी लोगों ने बहुत ज्यादा पैसे बनाए, बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर्स हुए। जैसे अभी सबसे बड़ा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स अभी हमने देखा है कि उन्होंने एक अपने बिल्डर दोस्त था, उसके पास चला गया और बोला मैं पैथोलॉजिकल पास किया हूँ एग्जाम, he had completed his education in pathology, तो बोलता है मेरे को एक आप जगह दे दो, आप मेरे साथ 5 लाख रुपया लो, आप मेरे साथ पार्टनर। बिल्डर के पास बहुत सारी जगहें थी, उसने एक दुकान दे दी, वो दुकान से आज दे हैव 86 शॉप्स इन पैथोलॉजी, एंड यस, एंड इनकी इनकम आज करोड़ों में है, फ्रॉम मद्रास, बैंगलोर, यू नेम द प्लेस, उस जगह पे दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल पैथोलॉजी। आज 10 लाख 20 लाख की ब्लड टेस्टिंग मशीन, ये मशीन, वॉश मशीन, अभी उन्होंने भाड़ा लेना चालू किया। वो बिल्डर को भी इतनी मजा आ गया कि उसके साथ अभी वो हर जगह पैसे रोकने लगा। तो उसको जस्ट स्टडी करके आया था। सेम चीज आज डेंटिस्ट के अंदर हुई। रिसेंटली मेरे पास कोई रेंट पे, अभी मेरी एक जगह बॉम्बे दे रहे हैं, वो मैंने उनको पूछा यार आप लोग इतना ज्यादा कैसे पैसे निकालोगे रेंट? उन्होंने डॉक्टरों का कैबिन बना डाला। मेरे को समझ में नहीं आता था, मैं बोला इतना भाड़ा यार ये आदमी उठाएगा कैसे? लेकिन उसने किया कि छोटी छोटी कैबिन रेंटली कर दिया। आज कोविड का जो सेंट्रलाइजेशन है वो सेंटर से वो खुद करता है, तो छोटी छोटी कैबिन 25 डॉक्टरों को उसने रेंट पे दे दी। आज सारे डॉक्टर्स को वो जो मेन चाहिए रिसेप्शनिस्ट, तो उनको मिल रही है 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए कैबिन चाहिए, 4 घंटे के लिए चाहिए, 3 घंटे के लिए। पीपल आर हैविंग न्यू आइडियाज एवरीवेयर। सर हम लोग एक्चुअली वी आर लाइव ऑन Zoom, वी आर लाइव ऑन YouTube एंड Facebook।
तो मैं कुछ क्वेश्चन थोड़ा यूट्यूब से लेना चाहूंगा। काफी सारे ऑडियंस हमारी पूछ रही है कि ये जेस्टेशन पीरियड कितना होना चाहिए, मतलब टू ब्रेक इवन, 1 साल, 6 महीना, 2 साल, तो इसके ऊपर सर आपका क्या व्यू है? जेस्टेशन पीरियड डिपेंड्स करता है व्हाट बिजनेस यू आर टॉकिंग अबाउट। कुछ बिजनेस में यू नीड लॉट ऑफ पेशेंस। आज हर बिजनेस हर चीज फास्ट नहीं हो सकती है। अगर आप मतलब वो तो एवरी बिजनेस हैज अ डिफरेंट पीरियड, बट एक नॉर्मल बिजनेस में नॉर्मली 2 महीना, 4 महीना, 6 महीने में ब्रेक इवन पे जब आदमी आ जाता है तो उसको अपना कॉन्फिडेंस खुद आ जाता है। वो हमने देखा अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चों को ऐसा है कि भाई पहली बार मार लगा, दूसरी बार लगा, लेकिन उससे वो बैठने का नहीं। जो चीज उसने गलतियां की है, फेलियर से ही वो सीखेगा। वो जितनी हमने देखा है कि मैं बहुत सारे लोगों को मैं अभी जस्ट लास्ट वीक कहीं जा रहा था तो बिलियनर के साथ था, आई वाज उसकी मर्सिडीज में बैठा था। वो बोलता है, वो आदमी यार ही इज रिचर देन मी। तो कितनी बार क्या दिखता है, मैंने बोला हाउ इज रिचर देन यू यार, दिस गाय इज वॉकिंग द स्मॉल शॉप। बोला ही हैज ए क्रेडिट, उसके पास अपना खुद का माल है। मेरे पास तो बैंकों के हजारों करोड़ में मैं माइनस में हूँ। ही इज मोर रिचर देन मी। तो सब चीज दिखती है, वो नहीं होती है हर बिजनेस के अंदर। वो बैंकों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह ब्याज के बच्चे इंशाअल्लाह उल अज़ीम, अगर हम इस चीजों से बच के अगर काम करेंगे 100% बिजनेस में सक्सेस मिलेगा, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में तो हमको उसी बिजनेस में सक्सेस मिलेगा जिसमें हम लोगों ने ना कहीं ब्याज का काम किया है। लोग बहुत सबसे ज्यादा मायूस होते हैं कि उनको मीटर चालू है, रात दिन ब्याज का मीटर चालू है। वो उनको शॉर्ट टाइम सामने वाला दिखता है, अरे बाप रे तो बहुत करोड़पति आदमी, इसने गाड़ी ले ली, लेकिन वो माइनस में है, आपके सामने वो माइनस में है, आप ज्यादा प्लस में हो। आपके पास तो अपना खुद का माल है, अपना खुद का माल। मेरा बोलने का मतलब है ऐसे भी लोग हैं जो दिखते हैं लेकिन वो पैसे वाले नहीं है, वो माइनस में है बैंकों के पैसों से। अच्छा, इस पे जो लोन लेते हैं तो आप क्या एडवाइस करेंगे कि जो बैंक से लोन लेकर के बिजनेस करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए इसमें? जो बहुत सारे लोग लोन लेकर के भी। सर मेरा तरीका तो ब्याज का, चाहे उसको किसी तरीके से लोग अगर हाँ बोले, लेकिन हमने तो हमारी जिंदगी में एक ही चीज है कि भाई हम इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कभी ब्याज का काम नहीं करेंगे। ब्याज का मतलब देना या लेना, दोनों की सूरत में। हाँ, अगर किसी पब्लिक फंड अपने पर्सनल जे भी कर लिया, किसी को पार्टनर ढूंढ लिया, वो मेरे हिसाब से वो ज्यादा, मेरी पर्सनल रिव्यू है कि वो ज्यादा सक्सेसफुल होता है वो आदमी कंपैरिजन टू जो ब्याज के काम से काम करता है। जी, मेरा पर्सनल मानना है। जी, शहबाज चमकर कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी, I have one question, Ehsan sir, for you. I have attended few VC rounds in one of my ex company, and my boss always had the fear that taking an external investment carries the fear of losing control of the business to them. So ये जो फैक्टर है वो हमेशा एक एंटरप्रेन्योर पर भारी होता है कि idea is mine, the hard work is mine, but just because somebody else is putting the money, वो ज्यादातर ये देखा जाता है कि they take away the control and say in the company. जी सर। 100% कॉर्पोरेट्स में ये चीज बड़ी आम है और ये आम होनी है। एज एन इन्वेस्टर वो हमेशा यही कोशिश करेगा कि मैं सामने वाले का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले लूं, चाहे वो अपना अकाउंटेंट रख लेते हैं या बहुत सारी जगहों पे पैसे रोकते भी है लोग, तो ये सोच के रोकते हैं भाई मेरा आदमी रहेगा, फिर वो कल को मेरा आइडिया जो मैंने इतनी मेहनत से आइडिया खड़ा किया है। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला कि उस आइडिया को सामने वाले को प्रेजेंट करने से पहले आप अपने आप एग्जीक्यूट करें, चाहे वो छोटे लेवल पे हो। जैसे अगर मेरे को कोई चीज करनी है, मैंने अपने आप को, मैं अपनी चीजों को गलतियां सुधार लूंगा, फिर भले मैं बड़ा अमाउंट करने के लिए सामने वाले से प्रेजेंट करूंगा, ताकि वो आपका दिमाग से आपका आइडिया चोरी नहीं कर सकता है अगर आपने एग्जीक्यूट किया है तो। मेरा बोलना ये है कि लोग क्या करते हैं कि सीधा आइडिया नहीं है, आइडिया लिया दिमाग में और सीधा जाके प्रेजेंट किया, पहले तो उनको लोन मिलता नहीं है जी। सेकंड क्या होता है, जब मिलता है तो सामने वाला उसका आइडिया लेके चला जाता है जी। तो जो आइडिया है उसको पहले हमको अपने आप के लिए अपने आप एग्जीक्यूट करके उसकी जो माइनस साइडें हैं, जो मैंने आपको बताई कि बहुत सारे बग्स होते हैं, जैसे कोई सॉफ्टवेयर नया बना रहे हैं हम लोग, उसमें इतने सारे बग्स होते हैं, वो सर क्लियर करने के बाद जब आप सामने वाले के पास जाते हो, उसको फिर वो आपकी मजबूरी रहती है, वो आपके बगैर काम नहीं कर पाएगा। So is it ideal to hold the 51% with you when you open for the investment? It is नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है।
अगर देयर आर सम इन्वेस्टर्स, अगर आपके पास इन्वेस्टर नहीं है, कुछ आइडियाज है एंड यू आर टॉकिंग अबाउट अ बिग इन्वेस्टमेंट, तो दैट डिपेंड्स अपॉन द नेगोशिएशन टर्म्स कि भाई आप 5% पे भी आपको काम करके बड़ा अमाउंट मिल रहा हो, लेकिन हाउ योर स्टैक, हाउ योर डॉक्यूमेंटेशन के कल को दिस आइडिया कैन नॉट गो टू समबडी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डॉक्यूमेंटेशन। आज हमने अगर प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कर दिया, लीगलाइजेशन कर दिया है, तो वो सामने वाले को कहीं ना कहीं तो उसको मानना पड़ता है। जरूरी नहीं है मैं 2% का पार्टनर हूं लेकिन आई एम मेकिंग करोड्स। अगर कोई किसी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी जिसका मार्केटिंग हब है उसके साथ मैंने टाइप करके कुछ ऐसी चीज की है, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव 51, इट कैन बी इवन 1%। एंड ऑफ द डे व्हाट कम्स इन योर पॉकेट दैट माइंड्स। सामने वाले के अंदर क्या जेब में जाता है मैं उसकी परवाह क्यों करूं, मैं मेरे जेब में क्या गया, वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल मेरे लिए। थैंक यू, शुक्रिया। जी जी सर, ये कोविड टाइम्स में आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और आप इसको किस तरीके से टैकल कर रहे हैं सर इन बिजनेस में? सबसे बड़ा चैलेंजेस तो हमारे लिए, हमारे पर्सनल जॉब में तो ये था कि बहुत सारी मार्केट डाउन थी, पोर्ट्स बंद थे, डैम्ड डिटेंशंस, और जो सबसे बड़ी जो हमारे लिए चैलेंज थी। लेकिन हमारी सबसे बड़ी यूएसपी जो थी, हमको हमारे हर कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन था, इसीलिए दैट वाज द बिगेस्ट। हम लोगों ने करोड़ों रुपए का नुकसान किया है और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उसको अपॉर्चुनिटी से पैसे कमाए, क्योंकि हमारा जो कम्युनिकेशन हमारे कस्टमरों के साथ, सेलर एंड बायर बोथ, उनके साथ जो हमारा कम्युनिकेशन था वो बड़ा स्ट्रांग था। उनके साथ हम पर्सनली एक दूसरे को जानते, ऐसा नहीं कि मेरा आदमी स्टाफ, मैं हर कस्टमर को पर्सनली जानता था, हर सेलर को या बायर को, चाहे भले मैं डेली के अंदर इतने, हर स्टाफ अपना काफी बड़ा रोल अदा करता है, लेकिन फिर भी मेरा कस्टमर को मेरा नॉलेज था, तो वो पर्सनल कम्युनिकेशन हैज हेल्प्ड अस अ लॉट। मतलब वो बहुत बड़ा हमारे लिए पर्सनल प्लस साइड रहा, हमारा अपना पर्सनल कम्युनिकेशन विद द बायर्स एंड सेलर्स। सर, आपके एक बहुत बड़े फैन है हमारे साथ, एडवोकेट यामीन थारा साहब, एंड ही वांटेड टू से समथिंग सर। और हमारी टीम उम्मीद के बहुत बड़े एक माशाल्लाह एक्टिव मेंबर भी हैं यामीन भाई, माशाल्लाह। अभी तो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है वो। माशाल्लाह जी। यामीन भाई बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम आई साहब, एक्चुअली बहुत खुशी ये हो रही है कि टू ऑफ द मोर आइडियल पर्सन टू मी, वो मेरे सामने एक स्क्रीन पे शेयरिंग है, रिजवान सर और एहसान भाई गढ़ावाला, जिससे मैं दोनों से बहुत अच्छे से कनेक्टेड हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चीज ये है कि दोनों एक प्लेटफॉर्म पर है और एक ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग सब काम कर रहे हैं, दैट इज उम्मा डेवलपमेंट, राइट। इंशाल्लाह आई साहब से मैं एक रिक्वेस्ट ये भी करूंगा कि स्टार्टअप्स की जो अभी स्कीम्स आ रही है, गवर्नमेंट की काफी स्कीम्स आ रही है जहां पर स्टार्टअप्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है। ऐसे पर्सन जिनके पास एक प्रॉपर आइडिया है उनके लिए कई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज भी अवेलेबल है, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी होगी ये बताने के लिए सबको कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जिससे एहसान भाई और मैं कनेक्टेड है, उसमें भी तिजारत से रिलेटेड कई बिजनेस अपॉर्चुनिटी एंड स्टार्टअप्स की स्कीम्स चल रही है। सर उस पर प्लीज आप थोड़ा लाइट पुट अप कर सके ताकि हमको सबको बेनिफिट हो पाए। सर नहीं, हम लोगों ने अभी मेमन इन्वेस्टमेंट फोरम एंड मेमन स्टार्टअप फंड, of course अभी वो gradually it has now converted into alhamdulillah Muslim Startup Fund and Muslim Investment Forum। भाई अगर आपके पास कोई ऐसे आइडियाज हो तो उस आइडिया को सीक्रेट रखते हुए, क्योंकि इसमें क्या है, सबसे बड़ी चीज है लोगों को आप पे विश्वास होना। तो पीपल हैव कनेक्टेड अस, हमारी पूरी एक टीम है जो सीएस वगैरह जो इस पूरे उसको स्टडी करके उस बच्चों को, हम ये चाहते हैं कि अगर इफ यू हैव एन आइडिया जस्ट कम, वी विल ट्राई टू either find you a JV partner or startup. Startup is a new ideas and JV is a routine business। अगर आप 2 साल से बिजनेस कर रहे हैं और आप आपके बिजनेस को बहुत बड़ा ग्रो करना चाहते हैं, अगर आपके पास अपना प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन है, और सबसे बड़ी चीज हमने जो माइनस साइड मुस्लिम उनको ये कैश कट, आज का जमाना जो है इट कैपिटलाइजेशन का जमाना है। आज हमको अपनी सोच बदलनी ही पड़ेगी। आज चाहे वो ट्रस्ट हो चाहे बिजनेस हो, वी नीड टू हैव इट ऑफिशियली, और उसी में ग्रो है। यू कैन ओनली ग्रो व्हेन यू आर डूइंग एन ऑफिशियल बिजनेस, यू कैन नेवर ग्रो व्हेन यू डू एन ऑफिशियल बिजनेस, बिकॉज हर चीजों से आज बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको अपने आप को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमने माइनस साइड देखा है कि बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं लेकिन सब कागज के ऊपर इनके पास कुछ नहीं होता है। तो यू कैनॉट पीपल कन्विंस
कि भाई हम बिजनेस कर रहे हैं, इट हैज टू बी ऑन ए डॉक्यूमेंटेशन। तो मेरा बोलना ये है कि we should have a more innovations and incubation centers where we teach our boys कैसे उनको बिजनेस करना है, आज के जमाने का बिजनेस करना है, और फैमिली बिजनेस को क्या थोड़ा बहुत चेंज करके न्यू आइडिया से प्रेजेंट करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अल्हम्दुलिल्लाह जी, माशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। जैसे जैसे हमने सेशन स्टार्ट किया था, वी सेड दैट दिस इज गोइंग टू बी अ सीरीज ऑन बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप, बेनिफिट्स। सो इंशाल्लाह ये फर्स्ट सेशन है, बट we'll collaborate further with you एहसान भाई to have more sessions in future, and और इसको डीप डाइव करेंगे, एंड स्पेशली थ्रू दी उम्मीद रूट हम चाहते हैं कि जो आप जो इंक्यूबेशन सेंटर्स बना रहे हो, एंड आप जो बिजनेस आइडियाज जो वैलिडेट करते हो थ्रू उम्मीद, will provide you those kind of people who can connect with you as well. So Umeed will be a platform for a resource for getting those people as well to you. Our youth was there, our youth is really working hard, and इन्होंने बहुत सारे, अभी हमारे पास इतने ऐसे आइडियाज आए, मेरे को लगा कि हम लोग 30 साल पीछे हैं, मतलब हम उनको कंपेयर कर ही नहीं सकते। आज यूथ के पास वो पावर है, वो आज वो उनको आज के जमाने, मैं बोल रहा हूँ हम लोगों को रोज उनसे सीखना है। The youth has that power, उनको लगता है, उनको पता नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि ऐसे ऐसे आइडियाज लेके बच्चे लोग आए हमारे प्लेटफॉर्म पे कि जिसको उन्होंने मुझे भी हिला दिया। अरे बाप रे, इतना ज्यादा कैपेबिलिटी है, सिर्फ उनको अपने आप में झांकने की जरूरत है। इंशाल्लाह जरूर हमारे अच्छे बिजनेसमैन इसमें से निकलेंगे इंशाल्लाह। एडवोकेट यामीन थारा साहब, माशाल्लाह आपने हम दो की बात की। हमारे अमीर मौलाना मोहम्मद शाकिर साहब क़िबला भी बिजनेसमैन हैं माशाल्लाह, उनका भी बहुत अच्छा खासा बिजनेस है। किसी दिन हम उनको भी एहसान भाई के साथ यहाँ पर स्क्रीन पर ले आएंगे इंशाल्लाह, और फिर उसके बाद जो डिस्कशन होगा ना, वो बहुत एंटरप्राइजिंग डिस्कशन होगा इंशाल्लाह, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस शरीफ में फरमाया कि किसी इंसान ने उससे बेहतर रोजी नहीं खाई जो खुद अपने हाथों से कमा कर खाता है, क्योंकि अल्लाह के नबी दाऊद अलैहिस्सलाम ने भी अपने हाथों से काम करके रोजी कमाई थी। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है कि दाऊद अलैहिस्सलाम भी अपने हाथों से काम करके क्या करते थे। इसी तरह रोजी तलाश करने का हुक्म कुरान मजीद में भी, सूरह जुमा की वो जो आयत है कि फ़इज़ा क़ुदियतिस सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द वब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह वज़कुरुल्लाह लअल्लकुम तुफ़्लिहून, यानी तुम जब नमाज से फारिग हो जाओ तो जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। तो एक तरफ नमाज का हुक्म दिया, दूसरी तरफ हलाल रोजी का हुक्म दिया।